सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शंस। ओके, सो कॉनिक सेक्शंस इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जो पहले था वो पूरा चैप्टर हमें पढ़ना ही है। और बहुत लेंथी मतलब अलग अलग टॉपिक है, एक ही तरह के न्यूमेरिकल नहीं है, चेंज होते रहेंगे। सो इंटरेस्टिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो देखो सारी चीजें सर याद करनी। हाँ, बहुत सारी चीजें याद रखने की वो तो है। ओके, सबसे पहले हम आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन, सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स, हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला, हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला, हम पढ़ने वाले हैं एलिप्स। ओके, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसमें से हम सिर्फ सर्कल थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सब, बट फिर भी हम जितने जो नहीं पढ़े वही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सर्कल्स हमें पता ही है कैसा दिखता है। ओके, बोला देन इलिप्स, ये गोले को थोड़ा ऐसे प्रेस कर दो तो ऐसे पिचका हुआ गोला अंडा जैसा। ओके, देन पैराबोला, तो पैराबोला कैसे दिखता है, हाफ दिखता है। ओके, जैसे कि हाफ, ऐसे ये हाफ दिखा, फिर ऐसे हाफ दिखा, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ये जो मैंने अभी चार ड्रॉ किए वही हमारे सिलेबस में है, अदरवाइज बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मैं 10th यहाँ क्लास भी में हो से सकता है। करता सो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें चार देखने हैं, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये है हमारे पैराबोला। एंड देन हाइपरबोला मतलब क्या, हाइपरबोला मतलब ऐसे दो होते हैं। कौन, पैराबोला दो, मतलब कि ऐसे ये एक है और ये एक दूसरा। ओके, और से कनेक्टेड है, ये थोड़े दूर दूर थे तो ऐसे कनेक्टेड है, तो ये भी क्या है, हाइपरबोला। अंडरस्टूड। तो एटलीस्ट तुम समझ पाओ, ऐसे फिर ऊपर भी होगा, ऊपर हो सकता है। सो ये तो समझने के लिए एटलीस्ट हमें पता चले कि सर हम क्या क्या, हमने बोल तो दिया हाइपरबोला पैराबोला, तो हमें देख के ही, अगर फिगर गिवन है तो तुम्हें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है, ये इलिप्स है, ये सर्कल है। ओके, और अगर फिगर ना गिवन हो और इक्वेशन गिवन हो, तो इक्वेशन गिवन हो तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सर्कल की है, ये इलिप्स की है, ये हाइपरबोला की है, ये पैराबोला की है। क्यों, क्योंकि उसकी इक्वेशंस हम सब देखेंगे, लेकिन ये है। अंडरस्टूड। ओके, जनरली हम पढ़ने वाले हैं इन शॉर्ट देखा जाए तो कर्व्स के बारे में। तो ये सारे ही क्या है, कर्व्स है, ये सारे ही कर्व्स है। तो एक क्वेश्चन उठता है कभी कभी कि चैप्टर का नाम कर्व्स देना चाहिए ना, सब कोई कर्व ही है तो। ओके, लेकिन कॉनिक सेक्शन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन इसलिए दिया हुआ है कि अगर इफ यू मेक अ कोन, ओके, जैसे कि ऐसे समझो कि मैं कोई कोन बनाना हूं, ऐसे 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 कोई कोन बना दिया, या बर्थडे की टोपी ऐसे बना दी। अब इसको मैं यहाँ सीधा ऐसे सीधी लाइन में ऐसे यहाँ से काटूंगा, तो ये जो कटेगा वो क्या कटेगा, सर्कल कटेगा। अगर ऐसे सीधे काट दिया कोन को तो क्या कटेगा, सर्कल। अगर इसी को रखकर ऐसे सीधा काट रहा था लेकिन ऐसे इंक्लाइंड काटूंगा और फिर देखूंगा तो तुम्हें इलिप्स दिखेगा। फिर यहाँ नीचे से मैं ऐसे करके कट करके ऐसे करूंगा और फिर देखूंगा तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइंड वे में काटूंगा तो वो क्या हो जाएगा। तो ये कोन में से ही ये सारे सेक्शन आए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन, इसीलिए ऐसा नाम दिया है। सो कोन को ही कट कर कर तुम्हें ये सारे ही मिल जाएंगे, तो इसे बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अंडरस्टूड। ओके, अब जैसे जैसे जो जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो जरूरी हो वो मैं तुम्हें तब बताते जाऊंगा, अदरवाइज फिर तुम्हें ये लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा जैसे कि पढ़ना है या बहुत ज्यादा याद रखना है। तो जो जो आएगा तब तब हम देखेंगे, एक साथ सब कुछ देख लिया और फिर न्यूमेरिकल करने बैठे सब मिक्स हो गया, वैसा नहीं। ओके, तो पहले देख लेंगे फिर उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा पक्का होता जाएगा, तो अच्छे से याद भी रहेगा। तो ये हमारा है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज है हमारी 11.1। एक्सरसाइज 11.1 जो है हमारी,
उसमें स्टार्टिंग में हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सर्कल के बारे में पढ़ना है मतलब क्या है, सर्कल के बारे में न्यूमेरिकल्स हैं, तो सर्कल्स तो हम पहले से ऐसे पढ़े हुए हैं कि ये सर्कल्स है। ओके, और सर्कल का जैसे हम लाइन का, एक लाइन है उसका जनरल इक्वेशन लिख देते थे कि भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, लाइन का क्या है, जनरल इक्वेशन। वैसे ही सर्कल का भी जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का भी, दैट इज x माइनस h टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होता है किसका, सर्कल का, वेयर सेंटर इज h, k, r is the radius and x, y is any point on the circle. Understood? तो ये हमारा याद रख लेना, ये याद पहली बात आ गई है याद रखने वाली, क्या के जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो लिख तो दिया, आया कहाँ से, वैसे पूछा जाता नहीं है लेकिन यू कैन डिराइव कि भाई ये h कोमा k है, ये r है और ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है क्या, x कोमा y, तो तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। कैसे कि सपोज ये o है और ये p है, तो OP स्क्वायर, नहीं तो OP डिस्टेंस, OP स्क्वायर लिख देता हूँ तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा हमें कि भाई x माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू दी होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा OP का स्क्वायर का। अब OP गिवन है हमें r है, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू दी होल स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया गया है और हमारा फॉर्मूला अंडरस्टूड। ओके, समझ में आ गया। नाउ याद रखने के लिए शायद अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि यार x माइनस एच टू दी होल स्क्वायर था या h माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर था, न्यूमेरिकल के टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, तो तुम h माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर लिख दोगे एंड k माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर लिख दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड? जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला में y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर लिखो या y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर लिखो, आंसर सेम ही आने वाला है। अंडरस्टूड? क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही होने वाला है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा बेसिक था। ओके, दैट्स इट। और ये बेसिक के ऊपर से न्यूमेरिकल है, कौन कौन से देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 to 5 में देखो क्या क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 1 सेंटर और रेडियस, यस, तो न्यूमेरिकल 1 है सपोज, तो मुझे सेंटर गिवन है दैट इज 0,2 और रेडियस भी गिवन है, मतलब मेरा h है क्या 0 और मेरा k क्या है 2 एंड r इज आल्सो गिवन दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कि भाई x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, तो 0 है तो फिर हटाओ उसको, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो वो कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y मतलब कि 4y हो जाएगा और प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ओके, तो ये प्लस 4 तो कट हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यस, समझ में आ गया। ओके, तो ये पहला न्यूमेरिकल था। वैसे ही सारे न्यूमेरिकल में देखो 5 तक के सेकंड वाला जो है उसमें भी और सब में ही सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में ही सेंटर गिवन है और सब में ही रेडियस गिवन है, तो सेंटर और रेडियस डाल दोगे तो तुम्हें x और y के टर्मिनोलॉजी में इक्वेशन मिल जाएगा और वही ढूंढना है। इजी, समझ में आया? पक्का श्योर? इजी राइट? यहाँ तक का तो इजी है। ओके, तो आगे का भी इजी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम ये एक्सरसाइज जो है 1 वाली उसमें सर्कल देखेंगे, 2 वाली है उसमें फिर अलग पैराबोला, फिर वापस हाइपरबोला, हाँ मतलब एक्लिप्स और पैराबोला।
ओके, लाइक एक्लिप्स में इलिप्स। ओके, सो वैसे हम देखेंगे।